बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी पर चले जाएंगे। भाइयों बहनों, एक और हम तो एक गमछा लेकर घूमते हैं, बांध कर चलते हैं। पूर्वांचल वालों, गर्मी में यहीं रहते हो ना? कहां रहोगे? यहीं रहते हो ना? मोदी जी भी यहीं रहते हैं। और ये राहुल बाबा गर्मी थोड़ी बढ़ते ही बैंकॉक, थाईलैंड, इटली चले जाते हैं। एक और, एक साल में 3-3 बार छुट्टी जाने वाले राहुल बाबा है। और दूसरी ओर 23 साल से दीपावली के दिन भी छुट्टी लेके बगैर सरहद के जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी है। और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहने के बावजूद जिन पर 25 पैसे का भी आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। ये दोनों के बीच में देवरिया वालों, आपको चुनाव करना है। भाइयों बहनों, के दिन भी छुट्टी लेके बगैर सरहद के जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी है। और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहने के बावजूद जिन पर 25 पैसे का भी आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। ये दोनों के बीच में देवरिया वालों, आपको चुनाव करना है। भाइयों बहनों, मैं आज यहां कहने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी झूठ के आधार पर राजनीति करती। वो आरोप करते कि मोदी जी आरक्षण समाप्त कर देंगे। अरे राहुल बाबा, झूठ बोलते हुए शर्म करो। मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री है, आरक्षण को हाथ नहीं लगाया। आरक्षण अगर किसी ने काटा तो कांग्रेस पार्टी ने काटा। उन्होंने कर्नाटक और हैदराबाद में, बंगाल में मुसलमानों को आरक्षण दिया, और मुसलमानों को आरक्षण दिया, उतना आरक्षण मेरे दलित और पिछड़ा वर्ग के भाइयों का काट कर। देवरिया वालों, मैं आज एक मोदी गारंटी कहने आया हूं, कान खोलकर सुन लो। जब तक संसद में एक भी सांसद भाजपा का है, दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। कोई हाथ। इन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए पिछड़ा समाज का आरक्षण कैची चलाने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये हमारा देवरिया चीनी का कटोरा माना जाता था। सपा बसपा के शासन में चीनी मिलें बंद हुई, निजी मालिकों को बेच दी। मैं आज कहकर जाता हूं, मोदी जी ने कोऑपरेटिव मंत्रालय चालू किया है। ये पूरे क्षेत्र में, हर जिले में एक एक बड़ी कोऑपरेटिव चीनी मिल नरेंद्र मोदी चालू करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इथेनॉल को बढ़ावा देकर यहां ढेर सारे किसानों का भला किया। और गन्ना उत्पादन हमारे योगी जी के राज में 72 लाख मैट्रिक टन से बढ़कर 84 लाख मैट्रिक टन करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब आपको बताता हूं,
हमारे देवरिया में हमारे सांसद आगे आइए, पंडित जी, डॉक्टर साहब आगे आइए। इन्होंने इस आयु में भी संघर्ष कर कर जाम की समस्या के निजात के लिए बाईपास रोड स्वीकृत कराया। कोरोना के वक्त ऑक्सीजन प्लांट बनवाया। देवरा बाबा के नाम पर मेडिकल कॉलेज पंडित जी ने बनाई। तमकुही विधानसभा में गंडक नदी पर 11 किलोमीटर लंबा पुल बनाया। 61 करोड़ से देवरिया सदर स्टेशन नया बन रहा है। वेतालपुर में 42 मेगावाट सोलर प्लांट लगाया और देहात सुरोली में नए थाने की शुरुआत भी हमारे डॉक्टर साहब ने कराई। 22,000 ग्रामीण गरीबों को घर दिया। 570 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाई। 2 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन दिए। 4,40,000 घरों में नल से जल पहुंचाया। 5,14,000 शौचालय बनवाए। 4,51,000 किसानों को किसान सम्मान निधि दी और 7 लाख गरीबों को 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम रमापति राम जी ने किया। जोर से ताली बजाओ रमापति जी के लिए। भाइयों बहनों, आज मैं कहना आया हूं, देवरिया वालों, कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? अरे हाथ ऊपर उठाओ भाई, लगा है। अंत तक उठाओ, लगा है ना? 4 आना भी देना पड़ा है। जरा बोलो, देना पड़ा है। नरेंद्र मोदी जी ने कॉफी पिलाकर टीका लगाने का काम किया, मुफ्त में टीका लगाया। और राहुल बाबा कहते थे, अखिलेश जी कहते थे, टीका मत लगाइयो, ये मोदी टीका है, बीमार पड़ जाओगे। मगर देवरिया वालों ने नहीं सुना, सबने टीका लगा दिया, पूरे देश ने लगा दिया। एक दिन रात को राहुल बाबा बहन प्रियंका को लेकर अंधेरे में खुद भी टीका लगाए। अरे राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में ऐसी ओछी राजनीति करते हो, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हो। भाइयों बहनों, ये लोग संवेदनशीलता से परे हैं। ये अपने जीवन में मौत शौक के लिए जीते हैं और मोदी जी अपने जीवन में 130 करोड़ की जनता के लिए जीते हैं। 130 करोड़। भाइयों बहनों, ये पूरा उत्तर प्रदेश माफियाओं से घिरा हुआ था, मच्छरों से घिरा हुआ था। हमारे योगी आदित्यनाथ ने मच्छर और माफिया दोनों का सफाया कर दिया। स्वच्छता कर कर मच्छर को समाप्त किया। और उनका एक स्टाइल है, वो स्टाइल से माफियाओं को भी समाप्त कर दिया। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। इसको हमें और आगे बढ़ाना है। देश को दुनिया में नंबर 1 बनाना है और उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाना है। इसलिए नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करना है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे क्या? अरे अंत तक हाथ उठाकर बोलो, करोगे क्या? तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? 400 पार कराओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींची और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। देवरा बाबा की, जोर से बोलो, देवरा बाबा की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम।
आप देख रहे